स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में। पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेली हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होती हैं, सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। पेरोक्सिसोम की अगर हम बात करें तो ये पौधों के अंदर भी होती है और जानवरों के अंदर भी होती है, लेकिन जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं वो सिर्फ पौधों के अंदर मौजूद होते हैं, एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेरोक्सिसोम्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम है इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं। अब जब ये पौधों के अंदर मौजूद होते हैं और जानवरों के अंदर मौजूद होते हैं तो पौधे और जानवरों में बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे अमल हो रहे होते हैं और ये उन प्रोसेसेस को तेज करते हैं। जब हम वन बाय वन इनको देखेंगे तब हम इनके प्रोसेसेस देख लेंगे। सबसे पहले हम पेरोक्सिसोम्स की बात कर लेते हैं। पेरोक्सिसोम्स ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर ये लिवर सेल्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये किडनी सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी कि लिवर और जो किडनी के सेल्स हैं उनके अंदर पेरोक्सिसोम्स ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो यहाँ पे ये हमारे सामने पेरोक्सिसोम की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इसे कहा जाता है कि ये इनकी सिंगल मेम्ब्रेन है और ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से जो सेल की बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरह से इनकी भी स्ट्रक्चर होती है। और ये भी लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, यानी कि लिपिड्स की दो लेयर होती हैं और बाहर जो है वो प्रोटीन की लेयर होती है। और इस तरह से इसकी भी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन वही है। अंदर की तरफ जो इसकी पार्ट होता है उसके अंदर इसका एंजाइम वाला पार्ट होता है, यानी कि एंजाइम्स इसके यहाँ पे अंदर जगह पे मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम क्या है? ये कैटालेज एंजाइम है। अगर आप इनके साइज की बात करें तो इनका साइज बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, यानी कि ये आपको आम आंख से नजर नहीं आएंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं तब ये आपको नजर आएंगे। और इनका काम क्या होता है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड के अंदर एंटर होता है, दाखिल होता है, ये उसकी टॉक्सिसिटी को यानी कि उसके जहरीलेपन को कम करते हैं। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन होता है कि ये पौधों के अंदर क्या करती है? पौधों के अंदर ये फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है जब पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा जो है वो लीफ के अंदर ओपनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से गैसेज अंदर या बाहर जाती हैं। और ये जो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो तब वो फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं और ये फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस में पेरोक्सिसोम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये किस तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस को कम करती हैं तो हमें पता है कि बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मौजूद होती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, यानी कि ये डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। अब ये डेंजरस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में? वाटर में और ऑक्सीजन में। और जब ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या चीज हिस्सा लेती है? एक एंजाइम हिस्सा लेता है जिसे कहा जाता है कैटालेज एंजाइम। और ये जो कैटालेज एंजाइम है ये यहाँ पे पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है उसको खत्म करने के लिए पेरोक्सिसोम ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर आप इसी की बात करें तो ये हमारी बॉडी में जो हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं, जो ग्रे हेयर है, वो भी इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से होते हैं। और वो किस वजह से होते हैं कि जो कैटालेज एंजाइम होता है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है और जब ये कम होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस तरह से ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता। और जब ये कन्वर्ट नहीं होता तो ये इसी तरह से बॉडी में मौजूद रहता है और इसका एक ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये कलर काटता है, रंग काटता है। और इसकी वजह से कौन सा रंग कट जाता है? हमारे हेयर का रंग कट जाता है और हम कहते हैं कि ग्रे हेयर हो गए हैं। अब अगर हम बात कर लें ग्लाइऑक्सिसोम्स की तो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं वो भी ऑर्गेनेली है जो कि मौजूद होती हैं पौधों के अंदर। इसके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये ग्लाइऑक्सिसोम्स पौधों के अंदर भी कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जहां पे ये ज्यादा होते हैं और कुछ सीड ऐसे होते हैं कुछ पौधों के जिनके अंदर ये ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये आपको सोयाबीन और कैस्टर बीन नजर आ रहे हैं। ये जो दोनों बीन्स हैं अगर हम इनके सीड की बात करें तो इनके सीड में लिपिड्स ज्यादा होते हैं। लिपिड्स जो हैं ये क्या हैं? ये कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं
और ये लिपिड्स जो हैं ये काम आते हैं जर्मिनेशन के प्रोसेस में। जर्मिनेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जब आप सीड को सो करते हो, यानी कि उसको जमीन में डालते हो, और वो उससे क्या करता है, जब उसमें से उसके सीडलिंग निकलते हैं तो क्या होता है, जो इसके अंदर इसके लिपिड्स थे, जिन्हें हम कहते हैं कि ये इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो फैटी एसिड्स शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये शुगर में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं कि एक साइकिल होता है जिसे कहा जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसे कहा जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और इस साइकिल में एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? वो हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। और ये जो दो एंजाइम हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये ग्लाइऑक्सिसोम्स में होते हैं। यानी कि अगर ग्लाइऑक्सिसोम्स नहीं होंगे तो ये एंजाइम नहीं होंगे, और अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो ये साइकिल नहीं हो सकेगा, और ये साइकिल नहीं होगा तो फैटी एसिड शुगर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब जब ये साइकिल होता है और एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो फैटी एसिड्स शुगर में कन्वर्ट कर देती हैं, और शुगर जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई जर्मिनेशन हो रही होती है, तो जो उन्हें खुराक चाहिए होती है वो इस शुगर से वो हासिल कर लेते हैं। अब ये जो शुगर है ये कौन सी होती है? ये सक्सिनेट होती है। यानी कि जब ये प्रोसेस होता है, ये साइकिल होता है, तो फैटी एसिड सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो सक्सिनेट है, जो शुगर है, ये उनकी खुराक जो है उन्हें मुहैया करती है। यानी कि जो सीड ग्रो हो रहे हैं उनके लिए खुराक यहाँ से आ रही है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलेट साइकिल शामिल है, ये उन सीड्स में नहीं होता जिनके अंदर लिपिड्स कम हो या फैट्स कम हो। अब ऐसे अगर हम सीड्स की बात करें तो जो पी प्लांट है, अगर हम उसके पी सीड्स की बात करें तो पी सीड्स के अंदर जो स्टोरेज है वो बहुत कम होती है। और ये जो स्टोरेज कम होती है उसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर ये एंजाइम्स जो हैं ये मौजूद नहीं होते। क्योंकि ये एंजाइम्स मौजूद इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके अंदर फैटी एसिड्स जो हैं या लिपिड जो हैं वो स्टोर नहीं होते। अब अगर यहाँ पे हम ये जो प्रोसेस है इसको एक डायग्राम से भी देख लें तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सीड हमने सो किया था ये बाद में सीडलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है, और इसकी ग्रोथ के लिए खुराक कहाँ से आ रही है? ये फैटी एसिड से आ रही है, जो कि शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसकी मदद से? इन ग्लाइऑक्सिसोम्स की वजह से। इसका मतलब है कि ग्लाइऑक्सिसोम और पेरोक्सिसोम्स जो हैं उनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ प्रोसेस में हेल्प करते हैं पौधों और जानवरों में। ये तो था पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।